वेलकम दोस्तों, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है टेलीकॉम में। वो है मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग का कंसेप्ट। क्या होता है मल्टीप्लेक्सिंग और क्या होता है डीमल्टीप्लेक्सिंग, आज के लेक्चर में समझेंगे इन्हीं एमसीक्यूज के थ्रू। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। तो मल्टीप्लेक्सिंग जो होता है वो काम क्या करता है, वो मल्टीपल सिग्नल्स को मदद करता है कि वो एक ही चैनल से पास हो जाए। ठीक है, एक ही चैनल से पास हो जाए डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू। इसी पे इसके टाइप्स बनते हैं। ठीक है, तो पहले देखेंगे अभी ज़रूरत क्या है कि हमें एक ही चैनल से पास करनी चाहिए। इससे चैनल बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, उससे कम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है या हमें बैंडविड्थ की कम ज़रूरत पड़ती है, तो हम इफ़िशिएंटली बैंडविड्थ का यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कौन सा इनमें से टाइप नहीं है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ये बिल्कुल टाइप है। इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस को हम अलोकेट करते हैं। ठीक है, एक चैनल के लिए, ताकि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस अलग अलग टाइम पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंजेस एक चैनल के थ्रू पास हो सके। दूसरा है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें हम टाइम स्लॉट्स अलाट करते हैं। ठीक है, एक के लिए एक टाइम स्लॉट, दूसरे के लिए दूसरा टाइम स्लॉट। ठीक है, ये भी दो टाइप्स का होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सिंक्रोनाइज्ड या सिंक्रोनाइजेशन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, दूसरा होता है एसिंक्रोनस। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन में हम प्लान करके देते हैं। ठीक है, प्लान करके एक टाइम इंटरवल देते हैं, लेकिन इसमें काम क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन जो बच जाते हैं टाइम इंटरवल्स, उनको क्या हो जाए, वो वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, कोडेड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और एक टाइप। इसमें हम स्प्रेडिंग कोड देते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक कोड देते हैं ताकि उस कोड को यूज करके एक सिग्नल सिंगल बैंड विड्थ पे चली जाए, यानी सिंगल चैनल में से चली जाए। और वहाँ पे डीमल्टीप्लेक्सर होता है, एट द एंड ऑफ द सिग्नल देयर इज अ डीमल्टीप्लेक्सर। वो कोड जानता होता है, वो कोड होके मतलब उसको डी मल्टीप्लेक्स करके वो ओरिजिनल सिग्नल वापस निकाल लेता है। ठीक है, तो इनमें से एम्पलीट्यूड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कोई टर्म है ही नहीं, एम्पलीट्यूड का इसके साथ कोई वास्ता नहीं। इन फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग चैनल्स किन के बेस पे सेपरेट होती है। ठीक है, तो इसमें हम बोलते हैं गार्ड बैंड्स। हम बोलते हैं अगर ये एक चैनल है, ठीक है, और ये दूसरी चैनल है, इनके बीच में एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसको बोलते हैं हम गार्ड बैंड्स। ठीक है, क्या होती है गार्ड बैंड्स, ये भी एक फ्रीक्वेंसी ही होती है। ये क्यों होती है, ताकि ये दोनों चैनल्स ओवरलैप ना करें। ठीक है, ये दो चैनल्स ओवरलैप ना करें। यहाँ पे एक कंसेप्ट समझने की बात है। ठीक है, तो एक हायर कंसेप्ट है इसमें, उसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की। हायर कंसेप्ट है किसमें, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्स में। क्या होता है ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इसमें बहुत सारे चैनल्स एक साथ ट्रांसमिट होते हैं, लेकिन उनमें ओवरलैप नहीं होता। किसमें, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टी, इसलिए इसका नाम ऑर्थोगोनल पड़ा है। ठीक है, व्हाट इज की रिक्वायरमेंट फॉर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। मैंने बोला इसमें सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुई, वहाँ पे टाइम जिटर्स आते हैं। क्या आते हैं, टाइम जिटर्स, यानी अगर टाइम गैप हो गया दो चीज़ों के दो सिग्नल्स के दरमियान, वहाँ पे क्या आता है, टाइम जिटर, हम उसको बोलते हैं टाइम लैग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोडेड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो होता है हम सेल्यूलर नेटवर्क्स में यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं CDMA, लाइक 2G में, 3G में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं 2G 3G इंटरनेट कम्युनिकेशन, इसमें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कोडेड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इसमें हम क्या करते हैं, वही असाइन कोड्स, जैसे मैंने बोला स्प्रेडिंग कोड्स। ठीक है, स्प्रेडिंग कोड्स। और डी मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, बैक प्रोपगेशन, क्या उसको बोलते हैं, बैक प्रोपगेशन। जब डी मल्टीप्लेक्सर इसको डी मल्टीप्लेक्स करता है तो इसको बोलते हैं बैक प्रोपगेशन। आगे बढ़ते हैं। और एक टाइप जिसका हम बोलते हैं WDM। क्या होता है WDM, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये भी एक एडवांस टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग है। समझिए क्या होता है, यूज ऑफ वेवलेंथ्स। ठीक है, लाइट का यूज होता है। प्राइमली वी कैन से इट इज यूज इन ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स में क्यों यूज होता है, कि एक ही सिंगल फाइबर के थ्रू हम मल्टीपल इंफॉर्मेशन को चैनलाइज कर पाएँ। कैसे हम करते हैं, ठीक है, देखेंगे कैसे करते हैं। इट operates on the basis of wavelength of light. Different light like 7 colors of light, उनमें different wavelengths होते हैं, उनको distinguish करते हैं। ठीक है, प्रिज्म और डिफ्रैक्शन, रेजिंग हम जिसको बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उनसे क्या होता है, उनसे जो वो सेपरेट हो जाते हैं, इसीलिए एक ही फाइबर के थ्रू डिफरेंट टाइम्स में लाइक वी कैन से क्या करती है, इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है। इट इज़ यूज, इट ऑपरेट्स ऑन द बेस ऑफ वेवलेंथ ऑफ
लाइट की वेवलेंथ लाइक 7 कलर्स है, विबगैर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, उनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है। व्हाट इज द मेन लिमिटेशन ऑफ एफडीएम, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हम गार्ड बैंड्स का यूज़ करते हैं, लेकिन उनसे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी वेस्ट हो जाती है, एक एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी बन जाती है, इट बिकम्स लाइक एन एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी होती है ना, अगर ये एक्स्ट्रा हो जाएगी दैट मीन्स बैंडविड्थ तो वेस्ट हो रही है, ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है, ठीक है, लॉन्ग वी कैन से लार्जेस्ट लिमिटेशन और बिगेस्ट लिमिटेशन। डीमल्टीप्लेक्सर में कंबाइंड चैनल्स को सेपरेट करने के लिए एक हाई क्वालिटी फिल्टर लगा हुआ होता है जो चैनल्स को सेपरेट करता है, किसमें, डीमल्टीप्लेक्सिंग में। और एक टाइप एसटीडीएम, स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये भी एक टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, लेकिन इसमें हम ज़्यादातर डायनेमिकली यूज़ करते हैं, यानी हम जो ऑन डिमांड, इसको बोलते हैं डायनेमिक और ऑन डिमांड अलोकेशन। इसमें हम ऑन डिमांड, जब किसी सिग्नल को डिमांड पड़े कि इसको टाइम अलॉट करना है तो उसी टाइम करते हैं, इसको हम बोलते हैं डायनेमिक बेस्ड अलॉटमेंट, ठीक है, डायनेमिक बेस्ड अलॉटमेंट ऑफ टाइम स्लॉट्स, किसको, STDM, sorry, statistical time division multiplexing. Which multiplexing technique is suitable for optical fiber cable communication? मैंने बोला it is WDM. What is WDM? Wavelength division multiplexing. क्या होता है wavelength division multiplexing? It operates on the basis of the wavelength of light, changing wavelength of light. It determines the information on the basis of changing wavelength, so that in a single strand of fiber, multiple information can be encoded, or multiple information can be transmitted from multiplexer to the demultiplexer. आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ मल्टीप्लेक्सर, क्या होता है मल्टीप्लेक्सर, एक साइड पे मल्टीप्लेक्सर, दूसरी साइड पे मल्टीप्लेक्सर कंबाइन करता है और डीमल्टीप्लेक्सर उनको वापस से सेपरेट करता है। OSI मॉडल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन। अगर साइबर सिक्योरिटी किसी ने पढ़ी होगी तो साइबर सिक्योरिटी में OSI मॉडल यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन में, ठीक है, कैसे कम्युनिकेशन होता है। एक कंप्यूटर में 7 लेयर्स होते हैं, कितने, जिनमें बहुत सारे लेयर्स आते हैं, लाइक डाटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, ठीक है, इनमें से डीमल्टीप्लेक्सिंग और मल्टीप्लेक्सिंग ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज़ होता है। क्यों, क्योंकि इसी में हमें देखना होता है कि लाइक इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसमिट हुई, मल्टीप्लेक्स कैसे हुई, डीमल्टीप्लेक्स कैसे हुई, ये किसका लेयर है, OSI, ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन, ठीक है। मेजर एडवांटेज ऑफ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है, मेजर डिसएडवांटेज, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसमें सिंक्रोनाइजेशन बहुत कम होती है, इस सिंक्रोनाइजेशन इशू आ जाता है, और ये इसमें सबसे बड़ा इशू बन जाता है सिंक्रोनाइजेशन इशू। क्यों, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन जो होती है, लाइक वैसे सिंक्रोनाइजेशन ये टाइम के साथ, लाइक अगर हम बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल फ्रीक्वेंसी डिवीजन में, उनमें सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी को अलॉट किया एंड एवरीथिंग इज डन, ठीक है, वेल डन। लेकिन टाइम में क्या है, ख्याल रखना होता है टाइम स्लॉट किसको देंगे, किसको नहीं देंगे, अगर इधर उधर हो गया तो वहां पे टाइम गैप्स और टाइम जिटर्स आते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक डू यूजर शेयर चैनल बेस्ड ऑन यूनिक कोड्स, जिसमें हम बोलते हैं CDM, इट इज कोडेड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है, जैसे मैंने बोला ये सिलर नेटवर्क्स में काम आता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर, ऊपर मैंने मल्टीप्लेक्सर बोला, डीमल्टीप्लेक्सर की फंक्शन क्या होती है कि ये सिग्नल को मल्टीपल आउटपुट्स में लाइक सेपरेट करता है, जैसे मल्टीप्लेक्सर कंबाइन करता है, ये क्या करता है, इट सेपरेट्स। प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ FDM, जो FDM होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन, ये ज़्यादातर टेलीफोन सिस्टम्स में यूज़ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन सिंक्रोनाइजेशन TDM, ठीक है, जैसा मैंने ऊपर बोला, जो टाइम स्लॉट्स अनयूज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाए, क्योंकि इसमें हमने सिंक्रोनाइजेशन की होती है, किस फ्रीक्वेंसी रेंज को कौन सा टाइम अलॉट करना है, ठीक है, कब उसको ट्रांसमिट कराना है। लेकिन क्या होता है, वैसे जो हमारे बच जाते हैं टाइम इंटरवल, उनको क्या हो जाए, वो लॉस हो जाते हैं। विच मल्टीप्लेक्सिंग इनहेरिटेंस रेजिस्टेंस टू इंटरफेरेंस, ठीक है, इनमें से कौन सी जो होती है वो इंटरफेरेंस से बची हुई, इट इज कोडेड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, क्योंकि इसमें कोड्स यूज होते हैं, इनमें ना कि फ्रीक्वेंसी का टेंशन है, ना ही टाइम का टेंशन है, ना ही किसी और कंपोनेंट का, इसमें कोड्स यूज होते हैं, इसीलिए इसमें नॉइज की प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है, इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम नहीं आती। डी मल्टीप्लेक्सर्स ऑपरेट इन रिवर्स टू मल्टीप्लेक्सर्स, ठीक है, अगर एक साइड पे मल्टीप्लेक्सर है, दूसरी साइड पे डीमल्टीप्लेक्सर। विच कंपोनेंट WDM का कौन सा कंपोनेंट वेवलेंथ है, जैसे मैंने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ऊपर भी मैंने बोला क्या होता है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होता है। क्या करता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, डिफरेंट वेवलेंथ्स को सेपरेट करके इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कराता है, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक था, होप 10 मिनट में कवर हो गया होगा, होप आपको पसंद आया होगा। और मैं बोलना चाहता हूँ कि मैंने बुक लॉन्च की है टेलीकम्युनिकेशन के लिए, 700+ MCQ, उसको आप हासिल कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम पे, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड थैंक यू सो मच।